आज की इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित का जो है खतरनाक प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं, जो कि टारगेट किया गया है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर कराए हुए हैं और 100% करें कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे यहीं से आएंगे भाई, इससे बाहर नहीं आएंगे। जो कि ऑल चैप्टर यानी कि सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए गए हैं और बिल्कुल हम जीरो लेवल से चालू करेंगे। मतलब भाई एकदम ईजी सवाल से चालू करेंगे, पूरा 8 नंबर वाले कठिन से कठिन सवालों को सॉल्व करा देंगे। और भाई बोर्ड की बात करें भाई, यूपी बोर्ड के लिए खास करके है, बाकी बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, अदर बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं सबके सब एनसीईआरटी पर आधारित है और भाई एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 10 वर्षों के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब इसके अंदर कवर किए गए हैं। और ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट ये 1 है और टोटल अगर हम बात प्रैक्टिस की करें तो 15 से 20 प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा भाई कितने वीडियोज हमें पढ़ना होगा, तो भाई 15 से 20 वीडियो पढ़ना होगा, जो कि वीडियो की लेंथ भाई आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में रहेगी। यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी पार्ट को देखने के लिए भाई डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, लाइन बैलेंस सभी चैप्टर के, मतलब भाई सभी प्रैक्टिस सेट को लाइन से वहां से आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो सबसे पहला सवाल लिया गया है ये हमारा चैप्टर 3 ऑब्व्यू से लिए हुए हैं। तो यहां पर देखिए ये सवाल जो है ऑब्व्यू की है, काफी आसान सवाल है, आप लोग कर भी पाएंगे और आप लोग भाई पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और साथ में ही सवालों को सॉल्व करते चलना। तो यहां पर देखिए इसमें हमें x और y का मान निकालना है, जबकि हमें ये सवाल दिया हुआ है। तो आप सभी को अच्छे से मालूम होगा भाई ये ऑब्व्यू का रूप है। अगर ऑब्व्यू अगर ये से बना हुआ है, इसका मतलब है देखिए ऑब्व्यू ऐसे बना है और ऑब्व्यू के बाहर कोई भी गिनती है तो उस गिनती का गुणा हम पारी पारी अंदर सब में करेंगे। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का नम 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6 होगा, 2 जीरो 0 हो जाएगा और 2 का x में करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, जो कि ये ऑब्व्यू के अंदर रहेगा। प्लस में ये y है, 0 है, 1 है, 2 है, इसको नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी गिनती नहीं है तो इसमें हम गुणा नहीं करेंगे। उसके बाद हम 5 को लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 1 8, इन सबको वैसे ही नोट कर लिया जाएगा। अब जो है यहाँ पर देखिए जोड़ना है, तो पहला वाला पहले में जुड़ेगा, दूसरा वाला देखिए ये पीछे साइड है और यहाँ पर पीछे साइड 0 है, तो 2 में y को जोड़ेंगे तो 2 + y हो जाएगा। फिर आगे 6 यहाँ पर 0, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 + 0 होगा। यहाँ पर आगे 0 है और यहाँ पर आगे 1 है तो 0 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 2x है और यहाँ पर पीछे क्या है 2 अकेले है, तो ये ऑब्व्यू के अंदर कर देंगे। अब उसके बाद जो है यहाँ का 5 6 1 8 वैसे ही नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको जो है सॉल्व एक बार और कर लेते हैं, तो ये 2 + y होगा, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो ये 6 ही रहेगा और 1 हो जाएगा, ये 2x + का 2। ऑब्व्यू को बंद कर लेंगे और इक्वल यहाँ पर क्या है 5 है, 6 है, 1 है, 8 है, ये हमारा है। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे यानी कि तुलना करने पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, क्योंकि हमें x और y का मान निकाल, तुलना करने पर x और y का मान निकालना है। तो ये पहले वाले के बराबर में हम पहला वाला करेंगे, तो पहला कितना है 2 + y है और यहाँ पर पहला क्या है बराबर का 5 है। तो यहाँ से अगर y का मान निकाले तो 2 का पक्षांतर करेंगे, माइनस में होगा, y बराबर जो आएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, इसी के साइड में अब ये वाला x यहाँ पर है तो लास्ट में चौथे नंबर पर है, यहाँ पर 8 है, तो ये हो जाएगा 2x + 2 बराबर कितना होगा 8 होगा। तो 2x बराबर 8 हो जाएगा, 2 को इधर करेंगे माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8 में 2 गए कितना हो गया 6 हो गया, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और हम लास्ट में ध्यान दीजिएगा यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, लिखेंगे अतः x बराबर कितना आया है 3 आया है और y बराबर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब x भी 3 आएगा, y भी 3 आएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। जो कि ये हमारी पहली नंबर सवाल थी भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपको विकल्प में या फिर 2 नंबर वाले में पूछा जा सकता है। बाकी बिहार बोर्ड में भाई ये 1 नंबर वाले में, 2 नंबर 3 नंबर वाले में पूछा जा सकता है। और बाकी भाई देखिए बिहार में जो है अदर मतलब दूसरा नंबर पूछता है, जैसे मान लो यूपी बोर्ड में है भाई 2 नंबर का, 5 नंबर का, 8 नंबर का और 1 नंबर विकल्प पूछा जाता है। बाकी बिहार में जो है भाई नंबर इधर उधर रहते हैं, लेकिन देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है, यही सवाल 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है, यही सवाल आपका विकल्प में भी आ जाता है। तो भाई आप नंबर पर मत जाइए, क्योंकि अगर आप सवालों को पढ़े रहेंगे तो भाई परसेंटेज अपने आप बनेगा। आप ये मत देखिए कितने नंबर पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर हमको दिया हुआ है, b बराबर हमको दिया है, हमसे पूछा क्या है 2a + 2b हमसे पूछा है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे ब्रैकेट में, a की जगह पर हम a वाला नोट करेंगे, 2 है, 3 है, 4 है, माइनस का 5। ध्यान देना ये ब्रैकेट नहीं बल्कि इसको हम ऑब्व्यू बोलेंगे। प्लस में 2, b की जगह पर हम b वाला नोट करेंगे, 8 9 6 7 है।
दो का अंदर गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौका 8 होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। आव्यूह के अंदर इसको हम बंद करेंगे। 2 का अंदर गुणा कराएंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। आव्यूह के अंदर इसको भी हम क्या करेंगे, बंद कर लेंगे आव्यूह। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, तो पहला वाला पहले में जुड़ जाएगा, दूसरे नंबर में जो पीछे है वो दूसरे वाले में जुड़ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 8 है, प्लस का 12 करेंगे, यहाँ माइनस का 10 है, और यहाँ पर कितना है, प्लस का 14 है। ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद ये होगा 16 4 20 हो जाएगा, और 12 8 ये 20 हो जाएगा, 18 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14 24 हो जाएगा। ये घटाने पर 4 आएगा, जो कि ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। बाकी चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी, और बताते भाई सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट जो है 15 से 20 वीडियो बनाएंगे, उसका भी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ये पहला ही पार्ट है कि भाई पहला ही वीडियो है प्रैक्टिस सेट का। बाकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे और उसमें ऐड करते जाएंगे। आप लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट सेव कर लेना, और लाइन बाय लाइन आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना। और साथ में आपके पास अगर कोई बुक हो भाई, आप उस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम में पूछा गया, और भाई तो पहले ही आपको बता दिए जितने भी हम क्वेश्चन लिए ऑलरेडी ये 10 वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चन को कवर कराए हुए हैं। तो भाई एग्जाम में तो ये पूछा ही गया है और इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर हमको दिया है ए बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, आव्यूह में है 1 2 4 2 है, और उसके बाद हमें सिद्ध जो करना है, यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, मापांक में 2a है बराबर का 4 मापांक a है। तो यहाँ पर सिद्ध करने का मतलब है भाई, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करिए और राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करिए, दोनों बराबर आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, मापांक में है 2a है, तो यहाँ पर देखिए मापांक को लगाएंगे, 2 लिखेंगे, a है, a का मान कितना है, 1 है, 2 है, 4 है, 2 है, आव्यूह के अंदर है, फिर मापांक को वैसे ही हम बंद कर देंगे। मापांक क्या करेंगे भाई, बंद कर देंगे। अब यहाँ मापांक करेंगे, 2 का गुणा कराएंगे, 2 का नाम 2 होगा, 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा, 2 चौक कितना होगा, 8 होगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मापांक देखिए, आव्यूह अब आपका हट जाएगा, जब 2 से गुणा करा देंगे तो आव्यूह क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये मापांक हो जाएगा। मापांक का रूल होता है ऐसे तिरछा गुणा करना, 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा माइनस में, इधर से कराएंगे 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और इसको घटाने के बाद ये जो आएगा माइनस का 24 आएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब यही साइड में हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड को, तो 4 है, मापांक में a है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, a का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो क्या है, a बराबर आव्यूह में है, लेकिन जब यहाँ साइड में मापांक लगा है ना, तो ये आव्यूह को हटा देंगे, ये सीधा मापांक रहेगा, क्योंकि आव्यूह मापांक जब दोनों साथ में आता है तो बाहर जो मापांक है भाई उसी को लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो 1 2 के 2 होगा माइनस का, ये 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 होगा, तो ये 4 गुणे का 2 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, जो कि माइनस का है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, और नीचे हम लोग लिख देंगे इति सिद्धम। और ध्यान देना, सिद्ध करने वाली सवाल में हमेशा भाई इति सिद्धम जरूर लिखना, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान थी भाई। सवाल नंबर तीसरी जो कि आपके समझ में आ गई होगी, ये हमारी सवाल नंबर तीसरी थी। चलिए हम अब देखते हैं सवाल नंबर चौथी, जो कि प्रायिकता की सवाल ली गई है। अब यहाँ पर देखिए, जो कि सवाल नंबर चौथी काफ़ी आसान है और आपके सामने लिया गया भाई। प्रैक्टिस सेट पहला है। देखिए भाई, हम आपको शुरुआत में इजी सवाल बता रहे हैं, आसान सवाल को बता रहे हैं, बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 2 नंबर वाले में। और भाई यूपी बोर्ड में ये 5 अंक की सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको पार्ट 1 2 3 लगभग 5 पार्ट तक आपको आसान सवाल बताएंगे, जो विकल्प में पूछी जाए, या फिर 2 नंबर की पूछी जाए, या तो आपकी भाई 2 नंबर या फिर 5 नंबर की पूछी जाए, काफ़ी आसान सवाल बताएंगे। बाकी जो 8 नंबर वाली सवाल है उसके लिए भाई आपको प्रैक्टिस सेट 5 के बाद बताएंगे, क्योंकि भाई शुरुआत हम 0 से करेंगे, आसान से करेंगे, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चे भी पढ़ सके। और भाई जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा बहुत तेज है भाई, उनके लिए कह रहे हैं भाई, आप लोग सवाल को साथ में करते चलिएगा, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा नंबर लाने के लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा नंबर बनेगा। क्योंकि भाई सबको पता है 70 80 नंबर लाना आसान है, लेकिन जब 80 प्लस लाना पड़ेगा, 80 के ऊपर लाना पड़ेगा ना, तो भाई उसके लिए मेहनत और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर चौथी है, एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंद है। एक थैला है जिसमें लाल गेंद है, तो यहां पर लिखेंगे लाल गेंद की संख्या, या फिर एक थैले में कामा लगा देंगे, फिर लिखेंगे लाल गेंद की संख्या। लाल गेंद की संख्या कितनी है, 5 है, और इसी के नीचे लिख देंगे काली गेंद की संख्या। काली गेंद की संख्या ये कितना है, 3 है। अच्छा, कुल कितनी गेंद हो जाएगी, तो यहां पर हम लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या।
कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या की बात करें भाई 5 + 3 कितना हो जाएगा, कुल गेंद कितने हो गए, 8 हो गए। ये बोला है एक गेंद यादृच्छा थैले से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लास्ट में अतः निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता या काली गेंद होने की प्रायिकता, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है अनुकूल परिणाम। क्या होता है, अनुकूल परिणाम। इसका फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे में होता है संभव परिणाम, या फिर हम यहाँ पर कुल परिणाम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी आसान है। कुल संभव परिणाम का मतलब है कुल कितनी गेंद है, 8 है। ये बात किसकी किया है, निकाली गई गेंद काली होने की। तो काली गेंद कितना है तो आप चेक कर लो, काली गेंद 3 है तो ऊपर 3 कर देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो भाई देखिए टोटल गेंद कितनी हो गई, 8 हो गई, तो यहाँ पर बटे में 8 करो। और निकालना कौन सी गेंद है, काली गेंद, तो काली गेंद कितना है, 3 है भाई, 3/8 इसका सिंपल डायरेक्ट आंसर निकाल आएगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 4 थी भाई, काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर जो है अगर हम 5वीं नंबर की बात करें तो ये सवाल भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से हर बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई भी मॉडल पेपर या आप भाई अनसॉल्व या क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा, हर बार के मॉडल पेपर में आपको इस प्रकार की सवालें उठाई गई, हर बार पूछा गया है ये सवाल। तो यहाँ पर चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करना, सुनिएगा आप लोग। दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर, यहाँ पर दिया है फलन, तो यहाँ लिखेंगे हम दिया गया फलन। क्या लिखेंगे, दिया गया फलन f(x) बराबर क्या है, देखिए x² प्लस में 3x + 3 है और नीचे कितना है, 1 है। और यहाँ पर साइड में हमको दिया है यदि x डज नॉट 0 और यहाँ पर यदि x बराबर 0, इतना आपको एग्जाम में उतारना पड़ेगा, इतना आपको उतारना है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर बोला गया है x बराबर 0 पर संतत हमें बताना है, x बराबर 0 पर संतत नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 पर। अब यहाँ पर f(x) बराबर लिखेंगे, चेक करिए इसमें x बराबर 0 किसके सामने है, तो नीचे वाले के सामने है। तो f(x) के बराबर जो फलन यूज करेंगे वो 1 करेंगे। अब यहाँ x जहाँ पर है 0 कर देंगे, तो x की जगह 0 किए, इक्वल के बाद कहीं x था ही नहीं तो भाई x है नहीं तो x का मान नहीं रखा जाएगा, ये हमारा बन जाएगा समीकरण 1 बन जाएगा। अब पुनः अगली बार मतलब दूसरे के लिए स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, लिमिट x चेंजेस 0 लिखेंगे और यहाँ पर f(x) हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x चेंजेस 0 होगा, जहाँ पर f(x) लिखना है उस f(x) के जगह पर ये वाला तो फलन हम यूज कर दिए, f(x) बराबर ये भी है ये भी है, तो हम यहाँ पर नीचे वाला यूज कर चुके हैं, ऊपर वाला बचा है तो उसी को यूज करेंगे, x² + 3x + 3 और यहाँ पर हम यूज करेंगे लिमिट। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यूजिंग, यानी कि लिमिट का प्रयोग करने पर। लिमिट का जब प्रयोग करेंगे तो भाई लिमिट आपका हट जाएगा, x जहाँ पर भी है वहाँ पर 0 करेंगे, तो यहाँ 0 होगा, 0 का स्क्वायर 3 गुणे में 0 होगा प्लस का 3 होगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 3 9 0 प्लस का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 बराबर आ जाएगा तो दिया गया फलन संतत है। यहाँ पर समीकरण 1 जो है 1 आया है और समीकरण 2 जो आया है 3 आया है। यहाँ पर समीकरण 1 2 बराबर नहीं आया है, इसका मतलब दिया गया फलन हमारा संतत नहीं है या फिर असंतत है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है और हमें दर्शाना था, यानी यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर भाई 5वीं थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर जो हम सवाल लिए हुए हैं ये सवाल हमारा भाई जो है आपका उसमें क्या बोलते हैं सदिश बीजगणित से, और सदिश बीजगणित से भी हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब इसको भाई। सवाल नंबर 6वीं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर में पूछी जाती है, आप लोग देखेंगे तो ये 5 नंबर में पूछी गई है। दर्शाइए कि सदिश दिया है तो इसको हम सदिश ए मान लेते हैं। सदिश ए मान लेते हैं 2i कैप माइनस का 3j कैप है प्लस का 4k कैप है, और इसको हम सदिश बी मान लेते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं माना। तो सदिश बी में क्या है -4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। अच्छा यहाँ पर जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन हो रहा है तो माइनस का 2i कैप बचेगा और ये प्लस में 2 3 6 3j कैप होगा, माइनस में 2 चौक 8 यानी कि 4k कैप हो गया। तो सदिश बी बराबर, अच्छा जैसे यहाँ माइनस को कॉमन ले लिए तो ये वाला शायद मैच कर जाएगा, तो माइनस को भी कॉमन ले लो
तो ये प्लस में 2i कैप होगा, और यहाँ से माइनस बाहर लेंगे तो प्लस का मतलब होता है डबल माइनस, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा 3j कैप, माइनस को बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा 4k कैप हो जाएगा। तो ये सदिश b बराबर -2, ये सब जो पूरा है ना ये सदिश a का मान है। तो सदिश a जब b वाले को सॉल्व करें और उसमें a वाला आ जाए, तब ऐसे कंडीशन में दिया गया जो सदिश है वो संरेख हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सदिश संरेख है। क्या लिखेंगे? अतः सदिश संरेख है, अतः सदिश संरेख है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? इति सिद्धम। तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 15वीं की बात करें तो भाई 15वीं नंबर सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि औकलन चैप्टर से लिया गया है। और आपको पता है भाई, जब कॉस यक्स के बटे में यक्स वाला दिया जाए, मतलब चर के बटे में जब मतलब चर की पावर में जब चर वाला आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में औकलन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। हमें दिया है y बराबर कॉस यक्स की पावर में साइन यक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा, बिना लॉग के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर हम दोनों पक्षों में क्या लेंगे? लॉग लेने पर। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर का, ये हो जाएगा लॉग कॉस यक्स की पावर क्या हो जाएगा? साइन यक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा लॉग वाई। देखिए इसका एक रूल होता है, जैसे लॉग में यम की पावर यन हो तो ये जो पावर है ये आगे चला आता है, ये लॉग यम हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ये हमारा आगे आ जाएगा साइन यक्स, यहाँ पर बचेगा लॉग कॉस यक्स बचेगा, ठीक है। अब इसका हम जो है यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो log y का जो अवकलन है ये 1/y dy बटे dx हो जाता है। हमेशा ध्यान देना 1/y dy बटे dx हो जाता है, क्योंकि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। ये y है, log x का जो फार्मूला होता है वो 1/x होता है, वैसे यहाँ y है तो 1/y हो गया। y का अलग से करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा। तो इसको हम जब करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकेंड के रूल से सॉल्व होगा। तो रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को बचाते हैं, सेकेंड का हम अवकलन करेंगे। जब सेकेंड का अवकलन करेंगे तो ये log x के रूप का है, तो log x 1/x होता है, x के स्थान पर cos x है। जैसे यहाँ पर log x होता तो 1/x करते, तो भाई x की जगह cos x है तो cos x। अब यह cos x का अलग से करेंगे ना तो ये माइनस का sin x हो जाएगा, प्लस में फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन हो गया। अब हम क्या करेंगे? सेकंड को बचाएंगे और फर्स्ट का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा? ये कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/y dy बटे dx हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बटे का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस में कॉस एक्स का आगे गुणा करा देंगे तो ये कॉस एक्स और लॉग कॉस एक्स हो गया। ये जो है हमारा मतलब हो जाएगा सॉल्व, गुणा कर किए हैं आगे पीछे करके। तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर, इसको हम आगे कर लेते हैं क्योंकि ये प्लस में है, तो कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स है। इसको पीछे कर लेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस एक्स है। यहाँ पर देखिए y को छोड़े हैं तो y का तिरछा गुणा के हिसाब से y को हम यहाँ पर भेज देंगे। अब यहाँ पर देखिए भाई थोड़ा जगह कम है, dy बटे dx बराबर y का यहाँ पर मान रखते हैं। तो y का मान का मतलब है कि यही जो सवाल में y हम किए हैं, जो हमें y बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही y का मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो y के जगह पर हो जाएगा कॉस यक्स की पावर में साइन एक्स, यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, पूरा यही उतारेंगे। कितना है? कॉस एक्स है और लॉग में कॉस एक्स माइनस का क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है बटे में कॉस एक्स। यहाँ पे इसको बंद कर लेंगे और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आ गया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर जो है 7वीं है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि सवाल नंबर 8वीं जो है ये प्रायिकता से लिया गया है। और भाई प्रायिकता के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जाते हैं, ध्यान देना, प्रायिकता से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। यहाँ पर दिया है यदि पी ए बराबर, तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है हमें पी ए बराबर दिया है 3/5, और पी बी बराबर जो दिया है ये 1/5 है, और ये बोला है ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब ए और बी, जब ए और बी स्वतंत्र घटना हो, स्वतंत्र घटनाएं हों, तब जो है
पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो फार्मूला होता है ना, ये पी ए गुणे पी बी होता है। जब स्वतंत्र घटना रहेगा तो दोनों का गुणा कर देंगे अलग अलग। तो पी ए हमें दिया हुआ है 3/5 और पी बी भी हमें दिया है 1/5। 3 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यही जो है इसका उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी भाई काफ़ी आसान तरीके से आ गया होगा। जो कि एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन हैं भाई, जो कि 2 नंबर यहाँ से कहीं पर भी आपके नहीं जाते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और समझ लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 9 लिया गया है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं आखिर कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, लॉग एक्स को टी मानिए, शायद नीचे वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर क्या है, लॉग एक्स मान लिए। तो अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। और उसके बाद जो है लॉग एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स, क्योंकि भाई समाकलन के बीच में भी अगर हम किसी को टी मानते हैं तो उसका अवकलन ही हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, इधर से गुणा करेंगे तो एक्स डी टी हो जाएगा। ये इंटीग्रल में लॉग एक्स को हम टी माने हुए हैं, तो यहाँ टी करेंगे बटे का एक्स इंटू में जहाँ पर डी एक्स है उस डी एक्स की जगह पर हम एक्स डी टी यूज कर देंगे। तो एक्स को एक्स से काट दीजिए, इंटीग्रल में टी और डी टी हमारा बचेगा। टी का हम समाकलन करेंगे तो ये टी स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर में एक मानेंगे और समाकलन करते समय पावर में एक जुड़ता है, तो एक में एक जोड़ेंगे 2 होगा और वही पावर आपका बटे में भी हो जाता है। तो ये 1/2 जो है साइड कर देते हैं और टी स्क्वायर यहाँ साइड में आएगा और उस टी की जगह पर हम मान रखेंगे लॉग एक्स का। तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का सी कर देंगे और यही जो है इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था भाई। समाकलन की भी सवालें काफ़ी आसान होती है, जो 2 नंबर और 5 नंबर में पूछता है। 8 नंबर वाली भी सवालें आसान होती हैं, बस आपको एक बार पढ़ना पड़ता है। बाकी चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 नंबर वाले के लिए भाई 8 नंबर सवाल समाकलन की भाई छोटे छोटे पार्ट हम लेकर आते रहते हैं, जो कि बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो भाई जब भी वीडियो हम बनाएंगे वो आपको मिल जाएगा। और रिकमेंडेशन होता है भाई, उसके जरिए भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको भाई थंबनेल मतलब यूट्यूब खोलते ही आपके आगे शो हो जाते हैं। ये तभी संभव जब आप वीडियो को भाई ये तो उस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लाइक किए रहेंगे, तो ये ज़्यादातर आपको रिकमेंडेशन दे देता है। और बाकी आप अगर चैनल से जुड़े हैं तो भाई आपको रिकमेंडेशन मिलता रहेगा, यानी कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर देखिए इंटीग्रल ई की पावर एक्स का पहले अंदर गुणा करा लो, तो ई की पावर एक्स और लॉग एक्स हो जाएगा प्लस में ई की पावर एक्स का और अंदर गुणा कराएंगे तो ये 1/x होगा, जो कि यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे और dx करेंगे। अब इंटीग्रल को अलग करेंगे तो इंटीग्रल एक्स मतलब ई की पावर एक्स और लॉग एक्स हो गया और फिर यहाँ पर dx के साथ अलग कर देते हैं। फिर ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू में 1/x और ये इंटीग्रल अलग हो गया। अब यहाँ पर 2 में से हमको एक को ही सॉल्व करना है, या तो इसको सॉल्व करिए या तो इसको सॉल्व करेंगे। तो हम किसे सॉल्व करेंगे भाई, चलिए इसको ही सॉल्व करते हैं। तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। तो रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को बचा लेते हैं, समाकलन का रूल है। समाकलन में भाई फर्स्ट को हम बचाएंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस होता है, फर्स्ट का अवकलन करेंगे 1/x, सेकंड का समाकलन करेंगे ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही रहेगा। फिर यहाँ पर होल इंटीग्रल होता है, तो ये हमारा समाकलन इसका हो गया। रूल होता है फर्स्ट को बचाते हैं, सेकंड का समाकलन, तो ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होगा। फर्स्ट को बचाए, दूसरे का समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलन, दूसरे का समाकलन का होल इंटीग्रल होता है। फिर यहाँ पर जो है ये वाला जो है ये ई की पावर एक्स इंटू में 1/x dx है। देखिए गुणा कराएंगे तो भाई दोनों सेम ही है, 1/x ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स। तो ये प्लस में है ये माइनस में है, कट गया। तो यहाँ पर ई की पावर एक्स आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग एक्स और प्लस का सी लग ही जाएगा और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 10वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 11वीं, जो कि हर प्रैक्टिस सेट में भाई लगभग 15-16 सवाल हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11वीं जो है आपके सामने है, इसमें काफ़ी आसान है और देखिए दिया क्या है, एक वर्ग की भुजा, जो कि ये अवकलन के अनुप्रयोग की सवाल है और अवकलन के अनुप्रयोग की सवाल भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपसे पूछता है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या बोला, इसके परिमाप में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की भुजा हमारा जो है ये 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वर्ग की भुजा क्या है। बढ़ रहा है ये बात पता है, लेकिन भुजा क्या है ये नहीं पता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना वर्ग की भुजा यक्स तथा इसका जो परिमाप है, परिमाप को हम पी से मान लो दिखा देते हैं, परिमाप पी है। अब यहाँ पर देखिए जो P है, P बराबर यहाँ पर देखिएगा जो परिमाप होता है ना, ये परिमाप यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं, परिमाप जो होता है ये 4 गुणे भुजा होता है,
ये सूत्र है परिमाप का। वर्ग का जो परिमाप है भाई वर्ग का जो परिमाप होता है ना, ये 4 गुणे भुजा होता है। तो परिमाप को हम पी से दिखा दिए, और 4 है, भुजा को हम यक्स से दिखाएं तो 4 यक्स हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसका अवकलन कर दो, और अवकलन किसके सापेक्ष करना है, ये बटे में सेकेंड मतलब टी के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो ये dp अपान dt हो जाएगा। जैसे y का अगर हम x के सापेक्ष करते हैं तो अवकलन जो dy बटे क्या हो जाता है, dx हो जाता है। x के सापेक्ष तो बटे में x होगा, वैसे ही t के सापेक्ष करेंगे तो बटे में t हो जाएगा। और उसके बाद गिनती से मतलब है नहीं, x का करेंगे तो ये dx अपान dt हो जाएगा। तो बराबर का 4 को लिखेंगे इंटू में dx अपान dt जो दिया है ये 5 हमें दिया हुआ, तो यहाँ पर 5 कर दीजिए, तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया। ये जो है इसमें आंसर हो जाएगा, जो कि वृद्धि दर पूछा, तो वृद्धि दर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया, जो कि यही इसका आंसर हो गया। बाकी लास्ट में हम लिख भी सकते हैं वर्ग के परिमाप में, यही तो बोला है ना, इसके परिमाप में वृद्धि दर, तो वही इसके मतलब वर्ग के, तो वर्ग के परिमाप में वृद्धि दर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 12वीं है, ये हमारे भाई अवकल समीकरण की सवाल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। और अवकल समीकरण से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। यहाँ से तो 8 नंबर वाला और 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन उठाया जाता है। बाकी ये जो सवाल है भाई, ये 2 अंक वाली सवाल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको जो समीकरण दिया है उसको नोट करेंगे। dy बटे dx है, और 1 + x² अपान में y + साइन y है। यहाँ पर तिरछा गुणा कर दो ऐसे, तो ये dy हो गया। ऐसे जब तिरछा गुणा करेंगे तो इसको आगे कर लो y + साइन y, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, बराबर यहाँ पर 1 + x² dx कर देंगे। देखिए y वाला सब एक तरफ हो गया, x वाला एक तरफ हो गया, तो हम समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों में। समाकलन करने पर, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल y + साइन y ब्रैकेट dy, ठीक। और यहाँ पर भी समाकलन करेंगे तो 1 + x² dx, इस तरीके से समाकलन हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इंटीग्रल y dy प्लस में, और अंदर करेंगे तो इंटीग्रल साइन y dy हो गया। इंटीग्रल करेंगे तो 1 dx हो जाएगा, इंटीग्रल करेंगे तो x² dx होगा। y का समाकलन करेंगे तो y² बटे 2 हो जाएगा, और साइन y का समाकलन करेंगे तो ये माइनस में cos y होता है, ठीक। और 1 का समाकलन x हो जाएगा, और x² का समाकलन भाई पावर में एक जुड़ेगा और वही पावर बटे में करेंगे, और प्लस का c जो है ये x की तरफ लगता है। और इसको एक लाइन और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा y² अपान 2 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, cos y बराबर का x प्लस x³ बटे का 3 + c, और यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आ गया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 12वीं है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 13वीं। सवाल नंबर 13वीं भी जो है ये भी हमारा भाई प्रायिकता की सवाल है, जो कि प्रायिकता की सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमसे जो है PA अपान B पूछा। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है PA इंटरसेक्शन B अपान, जैसे यहाँ नीचे B है तो यहाँ पर PB करेंगे, और यहाँ पर A होता तो नीचे A करते, और बाकी यहाँ पर B है तो B ही करेंगे। PA इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मतलब ये वाला दिया है तो 0.32 हो जाएगा। PB का मतलब ये वाला 0.5 हो गया। पॉइंट के बाद यहाँ 2 गिनती है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 ही गिनती है, तो यहाँ पर 0 करके हम 2 गिनती कर देते हैं। 0.0 हट जाएगा, 0.0 2 अंक बाद हट ही जाएगा। 32 बटे 50 होगा, 2 से काटिए 16, 2 से काटेंगे 25, यानी कि 16 बटे 25 आएगा, और यही जो है इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सवाल नंबर 14वीं की, तो ये तो भाई काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पर जाँच करना है। जाँच कीजिए कि फलन f(x) बराबर x² बराबर 0 पर संतत है। और आपको बता दें ये सवाल भाई देखने में छोटी है, और बाकी ये 5 अंक तक भी पूछी जा सकती है। 2 अंक के साथ साथ ये 5 अंक वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया फलन। क्या लिखेंगे? दिया गया फलन f(x) बराबर कितना दिया है? x² है, और यहाँ पर हम x बराबर क्या रखेंगे? 0। तो x बराबर 0 रखने पर
जब यक्स बराबर जीरो करेंगे तो जहाँ जहाँ यक्स मिलेगा वहाँ जीरो, तो जीरो का स्क्वायर, तो ये जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, जो कि हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट यक्स चेंजेस, यक्स चेंजेस मतलब यक्स बदल जाएगा जीरो में, चेंज मतलब बदलना होता है, तो यक्स चेंजेस जीरो, इसी को यक्स टेंस भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, एफ यक्स हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखेंगे एफ नहीं लिमिट लिखेंगे यक्स चेंजेस जीरो, एफ यक्स जैसे आपको भाई जैसे कि इस तरीके से फलन दिया जाता है, तो इस तरीके जब फलन दिया जाए तो जो फलन यहाँ पर यूज कर देंगे उसको छोड़कर हम अगला फलन यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही फलन दिया है तो वही वाला फलन यहाँ पर भी हम यूज करेंगे, और यहाँ पर सीधा उसके बाद हम लिमिट यूजिंग कर देंगे। यहाँ पर जब हम लिमिट यूजिंग करेंगे तो लिमिट हमारा गायब होगा, लिमिट के साथ यक्स भी चेंज जीरो भी गायब हो जाएगा, लेकिन जो यक्स है ना इस यक्स की जगह पर जीरो कर देंगे और स्क्वायर लगा है, तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, जो कि ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर हो जाए तो दिया गया फलन हमारा संतत हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया फलन यक्स बराबर जीरो पर संतत है, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। जांच करना था तो बाकी यहाँ पर आप नीचे इति सिद्धम लिख सकते हैं, इति सिद्धम यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके भाई समझ में आया होगा, जो कि ये सवाल भाई काफ़ी आसान तरीके से बताए हैं। आप बुक में देखें तो उसमें भाई हार्ड लेवल है, लेकिन आपको बात बिल्कुल आसान करके हम बताए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 15वीं है, यही इस सवाल जो है आपको इसके जस्ट पहले बताए थे, सेम ऐसे ही मॉडल था, वहाँ पर cos x की पावर में sin x था शायद। तो चलिए इसको भी देखते हैं, बाकी आप लोग इसको साथ में सॉल्व करते चलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है हम उसको लिखेंगे दिया है y बराबर x sin x है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे लॉग लेने पर जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये हमारा log y हो जाएगा, और यहाँ पर लॉग लेंगे तो log x की पावर में sin x हो जाएगा। तो ये हमारा log y होगा, पावर हमारा कहाँ चला आएगा, आगे चला आता है, log x को वैसे ही लिख लेंगे। अब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx होगा बराबर में, ये फर्स्ट और सेकंड के रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो भाई फर्स्ट को हम क्या करेंगे, बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे 1/x, फिर हम सेकंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो ये 1/y dy/ क्या होगा dx, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin x/x होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा cos x और क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। तो ये हमारा dy/dx होगा, यहाँ तिरछा गुणा करा देंगे तो ये y होगा, ब्रैकेट में आ जाएगा ये सब sin x/x प्लस में cos x क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। अब यहाँ पर y का मान रखते हैं dy/dx इक्वल, y का मान यही वाला पूरा रखेंगे, x की पावर में क्या है sin x है, ब्रैकेट में हम sin x/x कर देंगे और प्लस में cos x log x, ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कि 2 सवाल आपको इस प्रकार से बता दिए हैं भाई। अब आपको log वाली सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप जैसे जैसे पार्ट को देखेंगे वैसे वैसे आपको हार्ड क्वेश्चन यानी कि बड़े नंबर वाले क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और सभी पार्ट को देखने के लिए भाई आपको हम शुरू में ही बोल दिए प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया है। अब हम देखते हैं भाई लास्ट सवाल इस वीडियो की, जो कि 16वें नंबर सवाल है। ये भी आपका जो है लिया गया है अवकलन के अनुप्रयोग से, और अवकलन के अनुप्रयोग की ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर देखिए इसमें हमको दिया है वृत्त की जो त्रिज्या दिया है वो 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, लेकिन रियल में हमको वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम है, रियल में हमको वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r है, क्या है r है। तो यहाँ पर जो हमको दिया है, ये जो दिया है त्रिज्या जो दिया है, तो dr/dt हो जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हो 0.5 सेंटीमीटर क्या है प्रति सेकंड है। तो यहाँ से आपका समझ में आ रहा है कि हाँ ये dr/dt हो जाएगा। ये बोला है वृत्त की परिधि में परिवर्तन दर, तो वृत्त की जो परिधि का फार्मूला होता है ना, वृत्त की परिधि, भाई कुछ फार्मूले हैं जो आपको तैयार करना होगा। वृत्त की परिधि को समिष्ट यानी कि यस से हम दिखा दे रहे हैं, ये फार्मूला होता है 2πr का होता है। तो यस का जो है भाई यहाँ देखिए टी है, तो टी के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो ये ds/dt होगा, 2π अचर मानेंगे, r का करेंगे तो ये dr/dt हो जाएगा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक।
तो ये 2 पाई से मतलब है नहीं, इंटू में dr/dt का मान रखेंगे 0.7 हो जाएगा। तो गुणा कराने के बाद कितना आ जाएगा, अच्छा पाई का मान भी रख दीजिए, तो 22/7 कर दो, 0 पॉइंट कितना हो गया 7, ये 7 से 7 काटेंगे तो पॉइंट एक बार में कटेगा, 22 दूनी 44 का नाम 44 होगा, एक अंक बाद पॉइंट कर देंगे और यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर भी रहेगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और यही जो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बताई गई ये 16 सवाल काफ़ी आसान थी और आपके समझ में सभी सवाल आई होगी, जो कि पार्ट 1 था, इसलिए यहाँ पर हम आपको इजी सवाल लिए हुए थे। पार्ट 2 में इससे थोड़ा कठिन है, इससे मतलब लेवल को आपको भाई आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे। और टोटल पार्ट की बात करें तो कोशिश करेंगे कि 15 पार्ट से कम में, मतलब 10 से 15 पार्ट में ही ये कवर हो जाए। बाकी भाई अगर हो सकता है कि 20 पार्ट तक आएगा, भाई रिकॉर्ड बन चुका है जो कि 20 पार्ट के करीब जाएगा। बाकी कोशिश करेंगे 15 तक हो जाएगा। और सभी पार्ट को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं। और भाई हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जो कि पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है। अगर आपको वो देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जहां पर जाकर आप अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पूरे चैप्टर के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन बाय लाइन वहाँ पर भाई प्लेलिस्ट में बनाया गया है। और हम तो यही आपको सलाह देंगे भाई, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ सवाल या हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट को आप सेव करना, लाइन से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ताकि आपको भाई एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। वहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चन बताए गए हैं, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 8 नंबर का हो, सभी नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं।